हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में आजादी के बाद किन किन महत्वपूर्ण लोगों का अहम योगदान रहा है इस आजादी में, ऐसे ही क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हम बात इन वीडियोस में कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम बात जो करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? मेरे रंग दे बसंती चोला ओए। कौन भैया? भगत सिंह साहब की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम उनके ही महत्वपूर्ण शेर से करना चाहेंगे। पीछे लिखा है, देख पा रहे होंगे आप, कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो वो इंकलाब लिख देती है। क्या लिख देती है? इंकलाब लिख देती है। और इंकलाब जिंदाबाद इनका ही नारा रहा है, याद रखिएगा। भगत सिंह साहब, भाई भगत सिंह साहब का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में होता है। और भैया मृत्यु तो फांसी की सजा दे दी जाती है घबराहट में एक दिन पहले, 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के द्वारा। इस पे तो हमने डिस्कस किया हुआ। युवा नेता रहे हैं भगत सिंह और इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। पिताजी और चाचा जी दोनों क्या है? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सेनानी थे, शामिल थे। तो बचपन जब ऐसा गुजरा है तो बस, जब घर में ही शेर है तो भैया असर तो पड़ेगा ही ना। तो बचपन से ही इनका मन भी देश प्रेम में रम जाता है और बचपन से ही देशभक्ति के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहने की इनकी इच्छा हो जाती है। 1921 में असहयोग आंदोलन में ये हिस्सेदारी दे देते हैं, अपना स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन इनकी प्रवृत्ति तो वही उग्रवादी प्रवृत्ति थी। पंजाब के हैं भैया, लाला जी गुरु हैं, तो कैसे बात हो सकती है। तो उन्हें यह छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन और नौजवान भारत सभा इन्होंने खुद बनाई। और बस फिर तो भैया क्रांतिकारी व्यक्ति है, क्रांति की घटनाओं को अंजाम देना इन्होंने चालू कर दिया। और इसी श्रृंखला में अगर बात करी जाए तो पंजाब के युवाओं को आजादी का हिस्सा बनाने के लिए ये प्रेरित करते रहे। चंद्रशेखर आजाद के साथ जब ये मिल जाते हैं, कब की बात है? 1928 की बात है। तो भैया उन्होंने आजादी के लिए बहुत तेजी से कार्य किए। HSRA में एक नई ये जो स्वतंत्रता की विंग है, संगठन है, वो बनाया। और इसके साथ ही 1928 में पहला कार्य क्या था? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, लाहौर बम हत्याकांड बोलते हैं उसको। उसके बाद भैया दिल्ली जो असेंबली थी, विधानसभा थी, विधानमंडल था, वहां पे क्या करते हैं? ये बम फोड़ देते हैं और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। सो 1929 में इन्होंने अपने आप को पकड़वाने के लिए संसद में बम फेंक दिया। उसका कारण हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, जो हमने लंबी वीडियो बनाई हुई है क्रांतिकारी आंदोलन वाली, उसमें। इसके बाद इन्हें 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, डोंट वरी। इनके साथ फांसी की सजा दे दी गई। और मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला, इंकलाब जिंदाबाद। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी कौन है भैया? भगत सिंह साहब। ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ साथ क्रांतिकारी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए